सोच टीवी के नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर हुमैरा कैसर और आप देख रहे हैं सोच टीवी। आज हम जिस मौजू पर आपके लिए वीडियो लाए हैं वो बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। आज हम बात करेंगे कुछ डायनासॉर्स के हवाले से। डायनासॉर्स ने तवील मुद्दत से हर उम्र और हर पस मंज़र के लोगों को मतवज्जे रखा। ये मखलूक़ात लाखों साल पहले ज़मीन पर घूमती थी। उसने अपने पीछे एक ऐसा वर्सा छोड़ा है जिसने लातादाद स्टडीज़, फिल्मों और मुबाहिसों को जन्म दिया है। इस वीडियो का मकसद डायनासॉर्स की इब्तिदा, फॉसिल्स की शक्ल में इनकी दरियाफ्त और इनके मादूम होने के नज़रियात पर रोशनी डालना है। डायनासॉर्स पहली बार मेसोज़ोइक एरा के दौरान नमूदार हुए, जो तकरीबन 230 से 65 मिलियन साल पहले तक का दौर था। इस दौर को 3 अदवार में तकसीम किया गया है: जुरासिक, ट्रायसिक और क्रिटेशियस। ख्याल किया जाता है कि डायनासॉर्स तकरीबन 230 मिलियन साल पहले ट्रायसिक दौर के आखिर में पैदा हुए। डायनासोर के बारे में मुख्तलिफ़ इक़साम की कहानियाँ और मालूमात दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों में शायद हज़ारों बरसों से मिलती चली आ रही हैं। मसलन ख्याल किया जाता है कि चीन में पाया जाने वाला मशहूर तसव्वुर अरफियत जो एक अजदहा की सूरत रखता है, और इसी तरह यूरोप का वो तसव्वुर जिसके मुताबिक तूफ़ान नूह में या शायद इससे भी पहले किसी तूफ़ान अज़ीम में डूब कर नापैद हो जाने वाला देवहेकल जानदार हैवानुल मुहीब ही की ज़ात से निकलने वाली हकीकतें हो सकती हैं, जो बरस गुज़रने पर अफसानवी दास्तानें बनती चली गईं। देखा जाए तो इनकी इब्तिदा रेंगने वाले जानवरों को एक ऐसी गिरोह से मिलती है जिसको आर्कोसॉर्स कहा जाता है, जिससे मगरमच्छ और परिंदों को जन्म दिया। वक्त गुजरने के साथ डायनासोर मुख्तलिफ़ अक़साम में तब्दील होते चले रहे। हर किस्म ने अपने आप को मखसूस माहौल और तर्ज़ ज़िंदगी के मुताबिक ढाल लिया। फॉसिल्स की दरियाफ्त। डायनासोर की इस्तिलाह 1842 में एक बरतानवी माहिर हयातियात सर रिचर्ड ओवन ने वज़ा की थी। ये यूनानी लफ्ज़ डायनोस से माखूज़ है, जिसका मतलब है खौफनाक, और सॉर्स यानी कि छिपकली। ताहम डायनासोर के फॉसिल्स की दरियाफ्त की तारीख़ बहुत पहले की है। पहले फॉसिल्स को इब्तदाई तौर पर देवक़ामत इंसानों या अफसानवी मखलूक़ात की बाक़ियात समझा जाता था। साइंस की तरक्की के साथ इन फॉसिल्स को ज़मीन पर रहने वाली अलग मखलूक़ तकसीम किया गया। 19वीं सदी में बुनियादी तौर पर शुमाली अमेरिका और यूरोप के डायनासोर के फॉसिल की दरियाफ्त में इजाफ़ा देखने में आया। बाद में एशिया, अफ्रीका और जनूबी अमेरिका समेत मुख्तलिफ़ बड़े आज़मों में भी फॉसिल्स पाए गए, जो डायनासोर की तनव्वु की ज़्यादा जामे तस्वीर फराहम करते रहे। डायनासोर के लुग़वी मानी के बरअक्स, जो यूनानी अल्फाज डेनोस यानी खौफनाक और साउरोस यानी छिपकली से निकलता है। डायनासोर दरअसल छिपकली नहीं है। छिपकली और डायनासोर दोनों का ताल्लुक़ रेंगने वाले जानवरों के तबक़े से है, लेकिन ये मुख्तलिफ़ किस्म के रेंगने वाले जानवर हैं और लाखों साल पहले इनकी अजदाद मुश्तरक थी। डायनासोर के अंडे परिंदों के अंडों से ज़्यादा मिलते जुलते हैं, सख्त खौल वाले होते थे। इसके बरअक्स बहुत सी छिपकलियाँ नरम खौल वाले अंडे देती हैं। अगरचे डायनासोर की इस्तिलाह खौफनाक छिपकली की तशबीह देती है, लेकिन साइंसी तौर पर डायनासोर छिपकली नहीं है। वो रेंगने वाले जानवरों का एक अलग गिरोह है, जिनकी अपनी मुनफरिद खसूसियात और इर्तिकाई तारीख़ है। डायनासोर ने सदियों से इंसानी तख़य्युल को अपने सहर में जकड़ रखा है। इनकी इब्तिदा, दरियाफ्त और मादूमियत को समझना ना सिर्फ हमारे सैयारे की तारीख़ की एक झलक पेश करता है, बल्कि इर्तिक़ा के बारे में कीमती बसीरत भी फराहम करता है। अगरचे इनके नापैद होने के बावजूद और इनके नापैद होने की वजूहात को अभी तक हतमी तौर पर हल नहीं किया जा सका है, ताहम इस शानदार मखलूक़ की खुफिया तारीख़ को जानने के लिए तहक़ीक़ात अब तक जारी हैं। जैसे जैसे साइंस तरक्की कर रही है, हम मज़ीद इन दरियाफ़्तों की तवक्को कर सकते हैं, जो डायनासोर और इस दुनिया के बारे में भी हमारी समझ में मज़ीद इजाफ़ा करेंगी, जिसमें वो कभी आबाद थे। डायनासोर का मुतालिया ज़मीन की बदलती हुई फितरत और यहाँ तक
की کہ سب سے زیادہ طاقتور اسپیشیز کے عدم استحکام کی یاد دہانی کراتا ہے۔ جب تک انسان زندہ ہے اس تحقیق میں ہر نئے دن میں اضافے کا امکان باقی ہے۔ سوچ کے ناظرین، آپ کی پسندیدگی ہمیں ایک نئی تحریک فراہم کرتی ہے۔ ایسی علمی ویڈیوز کے لیے آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔